नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं अंकुर पांडे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाराणसी से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर ज्ञानवापी मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 नवंबर दी है। विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका पर यह सुनवाई हुई है, जिसमें अब अगली तारीख दी जा चुकी है। फास्ट ट्रैक से जिला कोर्ट में ट्रांसफर करने को लेकर के आज सुनवाई हुई थी और अब इसमें अगली सुनवाई 30 तारीख को होगी। 4 महिलाओं ने जिला जज कोर्ट में याचिका डाली थी, इसी को लेकर के सुनवाई हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं। देखिए, वाराणसी से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर 4 महिलाओं ने जिला कोर्ट में याचिका डाली। जो ये पूरा मामला था, आपको बता दें, फास्ट ट्रैक से जिला कोर्ट में ट्रांसफर करने को लेकर के याचिका डाली गई थी। विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका पर यह सुनवाई होनी थी और अब इसमें अगली तारीख दी गई है। वहीं आपको बता दें, अगली 30 नवंबर को अब इस मामले में सुनवाई होगी, यानी कि जो ये अगली सुनवाई है वो 30 नवंबर को होगी। ज्ञानवापी मामले में जिला कोर्ट में यह सुनवाई हुई है, जिस पर अगली तारीख दी जा चुकी है और वो अगली तारीख हम आपको बता रहे हैं 30 नवंबर ये तारीख दी गई है कि अब एक बार फिर इसी मामले पर सुनवाई होगी। लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले को लेकर के लगातार कोर्ट में तारीख पड़ रही है, सुनवाई हो रही है इस पर, और कोर्ट ने सुनवाई के लिए अब एक बार फिर से 30 तारीख को मुकर्रर किया है। यानी कोर्ट ने सुनवाई के लिए अब अगली 30 नवंबर की तारीख दी है। विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका पर यह सुनवाई है और फास्ट ट्रैक से जिला कोर्ट में ट्रांसफर करने के लेकर के यह सुनवाई होनी थी और इसी सुनवाई को लेकर के 4 महिलाओं ने जिला कोर्ट में याचिका भी डाली थी। इसी खबर पर हमारे साथ वाराणसी से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर लवकेश पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लवकेश, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। क्या कुछ स्थिति वहां पर आपने देखी जिस दौरान याचिका पर सुनवाई होनी थी और अब अगली तारीख दी जा चुकी है, जो कि 30 नवंबर को अब अगली सुनवाई होगी? तो एक बार फिर देखिए, रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से, लाइव हमारे साथ जुड़े हैं लवकेश पांडे हैं, हमारे संवाददाता हैं। लवकेश, क्या कुछ स्थिति आपने वहां पर देख रहे हैं जब सुनवाई हुई, कि क्या कुछ वहां पर माहौल था, और अब जब अगली तारीख दी जा चुकी है, इस दौरान आपने क्या कुछ वहां पर महसूस किया, हमारे दर्शकों को भी बताएं। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले का जिला कोर्ट में सुनवाई हो रही है और लगातार तिथि मुकर्रर की जा रही है। जिस तरीके से आज सुनवाई होने के बाद 30 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है, क्योंकि जिस तरीके से विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका पर सुनवाई थी और इसको फास्ट ट्रैक से जिला कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए जिन 4 महिलाओं ने यहाँ पर याचिका दायर की थी और लगातार नियमित पूजा करने की मांग की थी, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से माँ श्रृंगार गौरी का साल में एक बार मंदिर खोला जाता है, तो उस मंदिर पर नियमित रूप से पूजा करने की उनको अनुमति दी जाए। 3-4 महिलाओं ने यह याचिका डाली थी, जिसके लेकर के आज सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद 30 नवंबर तक की तारीख मुकर्रर की गई है। अभी तक ट्रांसफर नहीं किया गया, 30 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। और जिस तरीके से सुनवाई हुई उसको लेकर के काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें या न्यायालय परिसर की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रही और दूसरे दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें दलीलें रख रहे थे। चाहे मुस्लिम पक्ष की बात कर ले हम, चाहे हिंदू पक्ष की बात कर ले, दोनों लोग अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखे। और लेकिन जिस तरीके से सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने आज 30 नवंबर की तारीख जो मुकर्रर की है, उसको लेकर के अब 30 नवंबर तक का इंतजार करना होगा कि अब माननीय न्यायालय द्वारा किस तरीके का आदेश आएगा और 30 नवंबर का किस तरीके की सुनवाई होगी। लवकेश, ये चीज आपसे और समझना चाहेंगे कि देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा फास्ट ट्रैक कोर्ट को अब वहां से मामले को चेंज करके या कहीं ट्रांसफर करके लोअर कोर्ट में लाने के या जिला कोर्ट में लाने के लिए ये याचिका लगाई गई है, ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट से आखिर ऐसा क्यों, या कि महिलाओं को क्या दिक्कत है जिन्होंने ये याचिका डाली थी, जो 4 महिलाएं हैं जिन्होंने जिला कोर्ट में याचिका लगाई है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से मामले को ट्रांसफर करके और जिला कोर्ट में ले आया जाए, तो आखिर इसकी वजह क्या रही? उन्हें ऐसा क्या लग रहा है कि इसको जिला कोर्ट में लाने की आवश्यकता है इस मामले को? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से फास्ट ट्रैक में लगातार यहाँ पे तिथि निर्धारित की जा रही है, सुनवाई टाली जा रही है, उसको लेकर के वो चाह रही है कि जितनी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके, जिला कोर्ट में ट्रांसफर हो, जिससे उनकी बातें पूरी सुनवाई हो सके। क्योंकि जिस तरीके से सर्वे हुआ काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिसर का, जिस तरीके से सर्वे हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और वीडियो के जितनी भी साक्ष्य है वो सब सारे साक्ष्य यहाँ पे न्यायालय में मौजूद हो गए। उनको लग रहा है कि ये कहीं कहीं लेट है और किस तरीके से, क्योंकि लगातार जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार पीछे हट रहा है, वो डेट लेकर के आगे टालने की कोशिश कर रहा है, वो लगातार पीछे हटा। तो वो महिलाओं यही सोचे कि जब यह मामला जिला ट्रांसफर में हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सुनवाई तेज होगी और उनकी जो मांगे हैं वो जिला ट्रांसफर होने के बाद वो शायद पूरी हो जाए। जी, कुछ डिटेल आपसे हम और चाहेंगे। उससे पहले जरा आप हमें ये बताएं कि अब तक ये जो सुनवाई हुई है इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है और क्या किस पक्ष में फैसला जाता हुआ दिख रहा है?
कि बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अगर हम पूरे प्रकरण की बात कर ले तो जब से सर्वे हुआ, सर्वे लेने के बाद जो साक्ष्य थे वो न्यायालय में प्रस्तुत हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से 7 सप्ताह का जो दिया गया था, उसके बाद उन्होंने न्यायालय से दिया, जिला मजिस्ट्रेट ने उसको किया कि और वो सुनवाई योग्य है। उसके बाद कोर्ट में लगातार अब चल रही है। अब ये देखना होगा, और अभी यह कहना मुश्किल है कि किसके पक्ष में यह जाता हुआ दिखाई दे रहा है, किसके पक्ष में नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये माननीय न्यायालय के ऊपर है कि वो किस तरीके के सब अपनी जो प्रक्रिया है, जो आदेश है वो सुनाती है। जी बिल्कुल, भारत की न्यायपालिका की ये एक सुंदरता भी है कि दोनों पक्ष को अपना अपना मौका मिलता है कि आप अपना अपना पक्ष रख सकें, इसी के बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब एक बार फिर अब आपको हम अगली बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बरेली से ये अगली बड़ी खबर है, जहां पर तालाब में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। देखिए, बरेली से ये बड़ी खबर, जहां पर युवक का शव मिला है, तालाब में यह शव मिलता है। ससुराल गए युवक का शव तालाब में मिला है, यानी कि युवक जो था वो ससुराल गया हुआ था और वहीं के अब पास के तालाब में उस युवक का शव बरामद हुआ है। परिजनों ने ससुराल वालों पर यह हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है और अपनी जांच पड़ताल में जुट गई है। तो युवक का यह शव बरामद हुआ है। अलीगंज थाना क्षेत्र का यह मामला आपको बता रहे हैं, बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र का यह मामला, जहां पर युवक का यह शव बरामद हुआ है और ससुराल युवक गया हुआ था, जिसके बाद युवक का यह शव बरामद हुआ है। फिलहाल मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है और जांच पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जा चुका है। वहीं अगर युवक के परिजनों की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि ससुराली जनों पर उन्हें पूरी तरीके से शक है कि युवक की हत्या की गई है और हत्या करने के बाद शव को तालाब में फेंका गया है। तो युवक का यह शव तालाब से बरामद हुआ है। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी है। युवक का पोस्टमार्टम किया गया है और अब पोस्टमार्टम के आधार पर ही जांच को आगे भी बढ़ाया जाएगा। और इसी पर देखिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ भीम मनोहर लाइव जुड़ गए हैं। भीम, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए तालाब में युवक का शव मिला है, आखिर अब तक इस पर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है? अंकुर, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अलीगंज थाना क्षेत्र का बड़ा सिरसा गांव है, जहाँ से एक युवक का शव मिला है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक ये युवक अपनी पत्नी को बुलाने गया था, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई उसके बाद परिजनों ने सवाल उठाया और जो उसकी पत्नी है उसके परिवार वालों पर हत्या का शक जताया। इसके बाद थाने में तहरीर दी गई है और मौके पे पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जिले के आला अधिकारी का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी भीम, लेकिन यहाँ पर ये समझना चाहेंगे आपसे, देखिए युवक का शव जब वो अपने ससुराल जाता है अपनी बीवी को लेने के लिए, तो वहां पर शव मिलता है और कुछ दिन बाद तालाब में शव बरामद होता है। वहीं अब ससुराली जनों का, या कहें कि ससुराली जनों पर यह हत्या का आरोप लगाया गया युवक के परिजनों के द्वारा। ऐसे में अब आप ये क्या देख रहे हैं, आखिर क्या कुछ तलखियां चल रही थी या मनमुटाव चल रहा था युवक का ससुराली लोगों के साथ, जिसके चलते ये हत्या की गई है? क्या कुछ ऐसा कोई मामला निकलकर सामने आया है? जी अंकुर, मैं बताना चाहूंगा, ये दो परिवार हैं, दोनों परिवारों के बीच तलखी थी। तलखी की वजह ये थी कि इस युवक की पत्नी अपने घर वापस नहीं आना चाहती थी, अपने ससुराल वापस नहीं आना चाहती थी। इसी बात को लेकर पिछले 1.5 महीने से दोनों के बीच में ये विवाद था और इसी क्रम में ये घटना घटने की आशंका जताई गई है परिवार की ओर से। और जहां पुलिस का ये कहना है कि जिस तरीके से ये सब बरामद हुआ है और उस संबंध में पुलिस स्थानीय लोगों से बात कर रही है, परिजनों से बात की और पूरे अंदर जाने की कोशिश कर रही है। अगर ससुराली जनों की बात करें तो उनके ऊपर देखिए हत्या का एक आरोप लग रहा है। ऐसे में क्या उनके पक्ष से आपकी बात हुई है? उनका क्या कुछ कहना है इस पर? क्या युवक ने ये आत्महत्या की है या इसको हत्या के एंगल से ही जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से महिला का कहना है, मतलब उसकी पत्नी का कहना है कि वो उनके घर पहुंचे थे, उसके बाद अपनी नानी के घर जाने की बात कहकर चले गए थे। और उसका ये भी कहना है कि दोनों के बीच में किसी तरीके का मनमुटाव नहीं था और ये घटना के बारे में उसे ज्यादा से ज्यादा नहीं बोलना चाहती है। जी, जिस तरीके देखा जा रहा है, देखिए युवक का शव मिलता है, इसके बाद पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो चुका है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा जा चुका है। ऐसे में पुलिस किस एंगल की ओर बढ़ रही है और उनका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, जिस तरीके से मेरी एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल जी से बात हुई और उन्होंने अपना पक्ष रखा, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये मामला तो पुलिस के सामने आया है, युवक का शव बरामद हुआ है बड़े सिरसा गांव से, तो इसमें पुलिस का पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सभी बातें क्लियर हो जाएंगी कि इस युवक की मौत कैसे हुई है, किस वजह से हुई है और आगे जिस तरीके से पीएम रिपोर्ट में जो चीजें आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, युवक का यह शव जो कि तालाब में मिलता है, बरेली से यह खबर, जहां पर युवक का यह शव तालाब में बरामद होता है। इसके बाद
युवक के जो परिजन है वो ससुरालीजनों पर आरोप लगा रहे हैं कि युवक ससुराल गया हुआ था और उसके बाद ये युवक का शव बरामद हुआ है। पुलिस भी इस मामले में शव को बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से ऐसा कहना है कि पहले हम जो पोस्टमार्टम है उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद हम आगे की जांच करेंगे। तो ये दोनों खबर हमने आपको बताई। और ये देखिए, जो पहली खबर वाराणसी कोर्ट से जुड़ी हुई, जहां पर याचिका कोर्ट, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, उसमें याचिका लगाई गई है कि इसको जिला कोर्ट में ज्ञानवापी का जो केस है उसको ट्रांसफर किया जाए। दूसरी बड़ी खबर ये बरेली से थी और दोनों ही खबरों को हमने आपको विस्तार से बताया। साथ ही हमारे साथ रिपोर्टर जुड़े जो कि लाइव थे और उन्होंने अपडेट दिया कि आखिर क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है। दोनों ही खबरों पर हमने आपको बताया। लगातार आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।